लास्टली हमने डिस्कस कर लिए थे 30 प्लस समथिंग क्वेश्चन, और 30 प्लस समथिंग के बाद आज का सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी को बेनिफिट हो, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि सभी तक सेशन पहुंचना चाहिए, सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, सभी को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप मेरा टारगेट जरूर पूरा करते हैं। बिल्कुल डेली जो टारगेट रहता है बिल्कुल होना चाहिए। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था एंटेरोसेल से रिगार्डेड, और उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो कैंडिडेट जुड़ चुके हैं अपनी नोटबुक भी साथ में रखेगा ताकि जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे वो मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट और हर क्वेश्चन से रिगार्डेड की पॉइंट्स में आपको बताता हूं जहां से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। चलेगा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर ऑप्शन समझ में आना चाहिए, देन आफ्टर आपको आंसर देना है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइमिंग होगा एग्जाम के अंदर भी यहां भी, तो थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है, हिसाब से आराम से आपको एग्जाम पेपर सोल्व करना है। चलेगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर अपन देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये लिखा है, विच डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलेप्स। देखिए लास्ट सेशन के अंदर भी आपने पढ़ा था पीओपी के रिगार्डेड, पीओपी के रिगार्डेड पढ़ा था। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, मैंने कहा था, बार बार मना किया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। ये क्या है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स है, यानी पेल्विक ऑर्गन जो भी है वो प्रोलेप्स हो जाते हैं, और जनरली ये पेरस वुमेन के अंदर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। पेरस वुमेन जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है या प्रेग्नेंट हो चुकी है उसके अंदर ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो यहां से अपन ने बात की थी, तो उसी से रिगार्डेड क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलेप्स, यानी यूटेराइन प्रोलेप्स हो रही है तो उसकी डिग्री आपसे पूछी जा रही है। व्हेन द यूटेराइन सर्विक्स एंड बॉडी डिसेंड लाई आउटसाइड द इंट्रोटियस। देखिएगा सिंपल सा यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी डिग्री का यूटेराइन प्रोलेप्स होगा जिसके अंदर यूट्रस की सर्विक्स यानी यूटेराइन सर्विक्स और बॉडी डिसेंड हो चुकी है और कहां पर आ चुकी है, आउटसाइड द इंट्रोटियस, यानी जो इंट्रोटियस होता है यानी वेजाइना पार्ट होता है उससे बाहर आ चुका है क्या, यूटेराइन सर्विक्स और उसकी बॉडी पार्ट। तो वो किस टाइप का, किस डिग्री का यूटेराइन प्रोलेप्स होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो अलग अलग टाइप के यहां पर डिग्रीज होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीन टाइप के बेसिकली यहां पर डिग्रीज होते हैं कि यूटेराइन ऑर्गन जो प्रोलेप्स होते हैं, यूटेराइन प्रोलेप्स होते हैं बेसिकली 3 डिग्रीज में डिवाइडेड किया हुआ है, अभी डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला ऑप्शन यहां पर है फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑप्शन है सेकंड डिग्री, थर्ड ऑप्शन है थर्ड डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा गया है कि यूटेराइन प्रोलेप्स होगा, यूटेराइन प्रोलेप्स हुआ है जिसके अंदर आपके यूटेराइन सर्विक्स और उसकी बॉडी पार्ट डिसेंड होकर कहां आ चुकी है, इंट्रोटियस के पास आ चुकी है, यानी इंट्रोटियस के आउटसाइड आ चुकी है, आउटसाइड ऑफ दी इंट्रोटियस, इंट्रोटियस के आउटसाइड आ चुकी है। तो किस टाइप का और किस डिग्री का यूटेराइन प्रोलेप्स होगा, आंसर फटाफट से कमेंट कीजिएगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर भी बताया जाएगा, इसके रिगार्डेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जाएंगे। चलेगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन की अगर बिल्कुल अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बिल्कुल अगर अपन बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थर्ड डिग्री यूटेराइन प्रोलेप्स होगा जिसके अंदर से यूटेराइन सर्विक्स, जिसके अंदर से यूटेराइन सर्विक्स और उसका बॉडी पार्ट डिसेंड हो जाता है, और डिसेंड होकर कहां आ जाता है, आउटसाइड ऑफ द इंट्रोटियस आ जाता है, आउटसाइड आ जाता है। तो थर्ड डिग्री यूटेराइन प्रोलेप्स होगा। कौन सी डिग्री होगा, थर्ड डिग्री यूटेराइन प्रोलेप्स होगा, जिसको जनरली प्रोडेंशिया कहा जाता है, प्रोडेंशिया भी कहा जाता है, और जनरली इसको कंप्लीट प्रोलेप्स भी कहा जाता है, कंप्लीट प्रोलेप्स भी कहा जाता है। अब आपका आंसर ये होगा सर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में क्या होता है, तो चलेगा एक बार से देख लेते हैं, नजर घुमा लेते हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के अंदर होता क्या है। चलेगा, अलग अलग टाइप से जेनाइटल ऑर्गन जो है वो प्रोलेप्स हो सकते हैं। बेसिकली अगर यूटेराइन प्रोलेप्स की बात करें, यूट्रस की बात करें, तो बेसिकली 3 डिग्री में ये प्रोलेप्स होता है। कितने डिग्री में, 3 डिग्री में ये प्रोलेप्स होता है। दिखाया हुआ यहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। आप ही का मॉडल है, पेज नंबर देख सकते हैं 30 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा ये थर्ड ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलेप्स की बात अगर अपन करें तो बेसिकली 3 टाइप से इसको डिग्री में डिवाइडेड किया हुआ है। अगर फर्स्ट डिग्री की अपन बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है देखिएगा,
यूट्रस डिसेंड फ्रॉम इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन, यूट्रस जो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है वहां से डिसेंड हो जाता है, बट एक्सटर्नल ओस स्टिल रिमेन इनसाइड द वेजाइना, लेकिन जो इसका इंटरनल ओस है, सॉरी एक्सटर्नल ओस है, वो अभी भी कहां है, अभी भी एक्सटर्नल ओस क्या है, बंद है, और अभी भी ये कहां पर है, सारा कुछ वेजाइना के इनसाइड है, इनसाइड द वेजाइना है। याद रखेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि एनाटॉमिकल पोजीशन से डिसेंड हो चुका है क्या, यूट्रस, यूट्रस एनाटॉमिकल पोजीशन से डिसेंड हो चुका है, लेकिन अभी भी वो वेजाइना के अंदर ही है, कहां है, स्टिल रिमेन इनसाइड द वेजाइना, वेजाइना के अंदर ही अभी तक वो रिमेन है। तो ये आपकी होती है फर्स्ट डिग्री, यानी कि आपका यूट्रस जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन से डिसेंड हो चुका है, एनाटॉमिकल पोजीशन से डिसेंड हो चुका है, और एनाटॉमिकल पोजीशन जनरली आप कहते हैं एक्सटर्नल ओस एट द लेवल ऑफ द, एक्सटर्नल ओस एट द लेवल ऑफ द इस्कियल स्पाइन, इस्कियल स्पाइन पर वो क्या हो चुका है, डिसेंड हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, वेजाइना के अंदर है, इनसाइड द वेजाइना है। तो कौन सी डिग्री, फर्स्ट डिग्री होगा, कौन सी डिग्री होगा, फर्स्ट डिग्री होगा। अगर अपन सेकंड डिग्री की बात करें, अगर हम सेकंड डिग्री की बात करें तो सेकंड डिग्री में क्या होगा, एक बार नजर घुमाते हैं, सेकंड डिग्री की बात अपन करें तो एक्सटर्नल ओस प्रोट्यूड, एक्सटर्नल ओस प्रोट्यूड आउटसाइड द वेजाइना, outside the vagina entrotius, but the uterine body still remain inside the vagina। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये है कि यहां पर पहली पोजीशन के अंदर, पहली डिग्री के अंदर तो क्या सब कुछ वेजाइना के इनसाइड था, सब कुछ वेजाइना के इनसाइड था, लेकिन यहां पर देखेगा एक्सटर्नल ओस प्रोट्यूड हो चुका है, जो एक्सटर्नल ओस है वो प्रोट्यूड हो चुका है, लेकिन अभी भी जो यूट्रस की बॉडी है, यूटेराइन बॉडी है, वो वेजाइना के अंदर है, अभी भी यूट्रस की या यूटेराइन बॉडी है वो अभी भी कहां है, वेजाइना के अंदर है। दैट सेकेंड डिग्री। और थर्ड डिग्री की बात करें तो इसको अपन जनरली कहते हैं प्रोसेंडिया, प्रोसीडेंसिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इसको थर्ड डिग्री को जनरली प्रोसीडेंसिया कहा जाता है या फिर कंप्लीट प्रोलेप्स कहा जाता है, जिसके अंदर आपका यूटेराइन सर्विक्स और आपकी बॉडी डिसेंड होकर कहां आ जाती है, आउटसाइड द एंट्रोटियस आ जाती है, आउटसाइड द एंट्रोटियस आ जाती है। दैट इज कंप्लीट प्रोलेप्स और दैट इज अ थर्ड डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलेप्स। याद रहे तो तीनों डिग्री मैंने यहां पर बताई, क्या डिफरेंस रहा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहली डिग्री के अंदर तो वेजाइना के अंदर सब कुछ वेजाइना के अंदर ही होता है। दूसरी डिग्री की बात करें तो अभी यहां पर यूट्रस की जो बॉडी है, यूटेराइन बॉडी है, वो अंदर रहती है। और थर्ड डिग्री की बात करें तो सब कुछ बाहर आ जाता है। समझ में आ गया, तीन डिग्री, बेसिकली ये तीन डिग्री आपको याद रखना है, इसे किसी भी डिग्री से आपसे क्वेश्चन है पुटअप किया जाता है। चलेगा, वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड डिस्कस करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया, तो एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी एक बार से जुड़ जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और फैमिली प्लानिंग मेथड से रिगार्डेड क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 100% कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा। 100% यहां से क्वेश्चन एज इट इज पुटअप होगा, एज इट इज पुटअप होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33। व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल अंडर द RMNCHA प्रोग्राम, टेम्पररी स्पेसिंग मेथड, डिलेइंग फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है, समझता हूं, समझते हैं एक बार से, मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल अंडर द RMNCHA, RMNCHA प्लस जो प्रोग्राम है हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे प्रोग्रामों को। तो यहां से इस प्रोग्राम के अंडर कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि टेम्परेरी यानी स्पेसिंग मेथड है, टेम्परेरी मेथड है यानी स्पेसिंग मेथड है, या फिर डिलेइंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मेथड है, या फिर डिलेइंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मेथड है, लेकिन एक्सेप्ट करके आपसे यहां पर पूछा है, एक्सेप्ट करके यहां पर पूछा है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉलोइंग सभी ऑप्शन में RMNCHA प्लस प्रोग्राम के अंडर सभी जो मेथड है यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसे है, स्पेसिंग मेथड है, लेकिन एक ऐसा मेथड यहां पर इंक्लूड किया गया है जो कि स्पेसिंग मेथड नहीं है। स्पेसिंग मेथड नहीं है मतलब कि लिमिटिंग मेथड है, लिमिटिंग मेथड है। तो आप सबको पता होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को दो टाइप से डिवाइडेड किया हुआ है।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को दो टाइप से डिवाइडेड किया हुआ है। स्पेसिंग मेथड, पहला मेथड होता है दैट इज स्पेसिंग मेथड, स्पेसिंग मेथड, या फिर इनको जनरली अपन कहते हैं टेम्परेरी मेथड। क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड होता है दैट इज लिमिटिंग मेथड, लिमिटिंग मेथड या फिर परमानेंट मेथड, या फिर परमानेंट मेथड। तो बेसिकली दो टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो मेथड्स होते हैं उनको डिवाइडेड किया हुआ है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया कि सभी फॉलोइंग ऑप्शन यहां पर टेम्परेरी मेथड हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यहां पर टेम्परेरी मेथड नहीं है। टेम्परेरी मेथड नहीं है तो कौन सा मेथड है? लिमिटिंग मेथड है, यानी परमानेंट मेथड है। चलेगा, आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहां पर है IUCD 375, सेकेंड ऑप्शन है NSV, थर्ड ऑप्शन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डंपा, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर माला N। चलिएगा, आंसर आपको बताना है कौन सा यहां पर लिमिटिंग मेथड है, कौन सा यहां पर लिमिटिंग मेथड है। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, यहां पर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। NSV क्या होता है सर? NSV तो आपको याद होना चाहिए, नॉन स्केपल वेसेक्टोमी, नॉन स्केपल वेसेक्टोमी, जो कि मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है, यानी मेल के अंदर लिमिटिंग मेथड माना जाता है NSV, नॉन या नो स्केपल वेसेक्टोमी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें तो देखिएगा IUCD ये आपका स्पेसिंग मेथड है। इंजेक्टेबल मेथड के अंदर जो डंपा है वो भी क्या है? स्पेसिंग मेथड है। माला D है या माला N है, ये आपका पिल्स है, यानी कि ये भी स्पेसिंग मेथड है। यानी तीनों क्या है? स्पेसिंग मेथड है, लेकिन जो NSV है ये आपका लिमिटिंग मेथड है, परमानेंट मेथड है, मेल के अंदर काम में लिया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं, और जो भी जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंचे, सभी को बेनिफिट हो, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी को बेनिफिट होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल अंडर द RMNCH A+ प्रोग्राम, टेम्परेरी स्पेसिंग मेथड या डिलेइंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मेथड? टेम्परेरी स्पेसिंग मेथड या डिलेइंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मेथड। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि डिलेइंग मेथड है या स्पेसिंग मेथड है या टेम्परेरी मेथड है। क्वेश्चन समझ गए? बिल्कुल आंसर आपको देना है। ऑप्शन अलग अलग आपको मिलेंगे, टेम्परेरी मेथड ढूंढना है। ग्रुप में दिए हैं, ऑप्शन क्या है? ग्रुप में है। अब पहचानना है कि कौन सा ग्रुप यहां पर स्पेसिंग मेथड को डिनोट करता है और कौन सा ग्रुप यहां पर नहीं करता है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा IUCD 375 मल्टी लोडेड, IUCD 380 इंजेक्टेबल डंपा अंतरा जिसको कहते हैं जनरली, और कंबाइंड ओरल पिल्स जिसको माला N कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है केटक्रोमन छाया जिसको कहते हैं, छाया के नाम से काफी प्रचलित है इंडिया के अंदर। उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसको इज पिल्स या ई पिल्स के नाम से जाना जाता है। प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स जिसको POP के नाम से जाना जाता है, और माला मेल कॉन्डम जिसको निरोध के नाम से जाना जाता है। और थर्ड ऑप्शन है यहां पर ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, IUCD 375 मल्टी लोडेड, IUCD 380A प्रोजेस्टोन ओनली पिल्स, और मेल कॉन्डम निरोध जिसको कहते हैं। और उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है यहां पर A एंड B। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, आंसर आपको देना है। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मेथड आपके स्पेसिंग मेथड हैं, यानी टेम्परेरी मेथड हैं। चलिएगा, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहे होंगे। एक बार से ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन काफी सारे हैं,
ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है, सभी ऑप्शन को अच्छे से देखना है। एक बार से टाइमिंग दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से देख लीजिएगा, उसका आंसर आप बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। और सेल्फ इवोल्यूशन का काफी अच्छा मौका है, सेल्फ इवोल्यूशन जरूर कीजिएगा, नोटबुक साथ में रखिएगा, क्वेश्चन नोट करते रहेगा। और उसी के अलावा टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट हो रखी है और एक टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही जल्दी अपडेट हो जाएगी आज या कल के डेट में। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। देखिएगा ए ऑप्शन में क्या क्या है, देखिएगा आईयूसीडी बिल्कुल स्पेसिंग मेथड है, आईयूसीडी 38 380 ये भी स्पेसिंग मेथड है। उसके बाद इंजेक्टेबल डंपा ये भी स्पेसिंग मेथड है। उसके बाद है आपका कंबाइंड ओरल पिल्स माला एन ये भी स्पेसिंग मेथड, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करें तो केटक्रोमाइन छाया जो कि प्रचलित है, इंडिया के अंदर काफी फेमस है, ये भी स्पेसिंग मेथड है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये भी आपकी क्या है, ये भी क्या है स्पेसिंग मेथड है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ये भी आपकी क्या है स्पेसिंग मेथड है। और मेल कॉन्डम जिसको निरोध कहते हैं ये भी क्या है आपकी स्पेसिंग मेथड है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन के अंदर क्या है स्पेसिंग मेथड है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी जो कि लिमिटिंग मेथड है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी जो कि क्या है लिमिटिंग मेथड है, यानी कि टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, इसलिए ये ऑप्शन आपका कट जाता है। इसलिए आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, याद रख लीजिएगा, याद नहीं हो तो नोट भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इजीली। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा समझिएगा कहता क्या है, समझ में आना चाहिए। देखिए परमानेंट यानी लिमिटिंग मेथड, लिमिटिंग द फैमिली आफ्टर द अचीविंग द डिजायरेबल फैमिली आर। देखिए सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन ये घुमाया हुआ है कि परमानेंट मेथड कौन सा है, परमानेंट मेथड कौन सा है, ये आपसे पूछा है। चलेगा आंसर आपको देना है फॉलोइंग ऑप्शन में से परमानेंट मेथड कौन सा है जिसको लिमिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो वो कपल क्या करता है, मेथड्स को यूज करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करता है और परमानेंट मेथड को यूज करता है ताकि आगे जाकर उनकी फैमिली साइज बढ़े नहीं। तो वो कौन से मेथड है जो कि परमानेंट मेथड है, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर फीमेल स्टेरिलाइजेशन है जिसको लेप्रोस्कोपी या मिनी लेप के नाम से फेमस चल रहा है। उसके अलावा मेल स्टेरिलाइजेशन जिसको एनएसवी नो या नॉन स्केपल वेसेक्टोमी, उसके अलावा कन्वेंशियल वेसेक्टोमी। बी ऑप्शन है यहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। थर्ड ऑप्शन है यहां पर नॉन हार्मोनल पिल्स और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर कॉन्डम जिसको निरोध कहते हैं। चलिएगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आंसर देना है। यहां पर आंसर ये देना है कि लिमिटिंग मेथड आपको बताना है। क्या देना है, लिमिटिंग मेथड बताना है, स्पेसिंग मेथड नहीं बताना है। यानी स्पेसिंग मेथड को हटा दो, लिमिटिंग मेथड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। चलिएगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिएगा डी ऑप्शन जो कि कॉन्डम है जिसको जनरली निरोध कहते हैं, ये स्पेसिंग मेथड है। उसके बाद आप बात करें तो नॉन हार्मोनल जो पिल्स होती हैं यानी कि ओरल पिल्स होती है, ये भी क्या है निरोध, ये भी क्या है एक तरीके से क्या है परमानेंट नहीं है, स्पेसिंग मेथड है। उसके अलावा ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये भी क्या है स्पेसिंग मेथड है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है आपका ये आपका टेम्परेरी मेथड नहीं है, ये आपका क्या है परमानेंट मेथड है, लिमिटिंग मेथड है। इसके अंदर लिमिट किया जाता है, देखिएगा फीमेल के लिए स्पेशली लेप्रोस्कोपिक और मिनी लेप किया जाता है, मेल के लिए स्पेशली एनएसवी और कन्वेंशियल वेसेक्टोमी किया जाता है। तो अगर बात करें तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट यहां पर लिमिटिंग मेथड है। मेल के लिए बात करें तो वेसेक्टोमी है और फीमेल के लिए बात करें तो ट्यूबेक्टोमी है, जो कि जनरली लेप्रोस्कोपिक और मिनी लेप के नाम से आप सबको याद होगा। नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। और 36 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी आंसर समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स
यानी ईसीपी अपन जनरली इसको कहते हैं, इज नॉट रेगुलर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग व्हेन ईसीपी कैन बी टेकन। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा गया है कि जो ईसीपी है, ईसीपी बोले तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इज नॉट ए रेगुलर मेथड, ये रेगुलर मेथड नहीं है, फैमिली प्लानिंग का ये रेगुलर मेथड नहीं है। क्वेश्चन में ही कहा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फैमिली प्लानिंग का क्या नहीं है, रेगुलर मेथड नहीं है। व्हेन ईसीपी कैन बी टेकन, ईसीपी को कब लेना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन तो ये पूछा है। आगे तो एक लाइन ऐसे ही दी है आपको बताने के लिए कि आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन अगर आप जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े तो आपको जानकारी है, आपको पता है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो रेगुलर मेथड नहीं है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको यूज कब करते हैं, इसको लेना कैसे है, वो आपसे पूछा है। अब आंसर आपको देना है कि लेना कैसे है, ईसीपी को, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना कैसे है, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है सिंगल डोज इज टेकन सून एज पॉसिबल आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। सेकेंड ऑप्शन है 2 टैबलेट डोज इज टेकन सून एज पॉसिबल आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। थर्ड ऑप्शन है 3 टैबलेट डोज इज टेकन सून एज पॉसिबल आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। फोर्थ ऑप्शन है 4 टैबलेट डोज इज टेकन सून एज पॉसिबल आफ्टर एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया। आंसर आपको देना है कि अगर कोई कपल है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स उनको हुआ है तो उनको जो ईसीपी है उसका कितना डोज लेना चाहिए, सिंगल लेना चाहिए, डबल लेना चाहिए, ट्रिपल लेना चाहिए या फिर 4 लेना चाहिए, कितनी टेबलेट लेनी चाहिए, क्या एक टेबलेट से काम चलेगा या 2 टेबलेट लेनी पड़ेगी या 3 लेनी पड़ेगी या 4 लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन सिंपल सा ये हो गया है, फटाफट से आंसर आपको दे देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर यहां पर सिंपल सा अपन कहे कि ईसीपी जो है यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स ली जाती हैं, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो सिंगल डोज लेनी है, केवल और केवल सिंगल डोज लेनी है, सिंगल डोज से काम हो जाएगा। केवल कितनी डोज लेनी है, सिंगल डोज से लेनी है, सिंगल डोज लोगे काम हो जाएगा। बिल्कुल, सिंगल डोज इज गिवन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। बिल्कुल, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है तो सिंगल डोज लेनी है, सिंगल डोज से काम हो जाएगा। और ये ईसीपी सभी जगह अवेलेबल हो जाएगी आपको, सब सेंटर पीएससी और हायर लेवल पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंगल डोज, केवल सिंगल डोज यहां पर अवेलेबल करवाई जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां से 101% आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर। चलेगा, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है समझते हैं। अंडर द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कॉपर टी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 विद एफिकेसी अप टू 10 ईयर। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि अंडर द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो कॉपर टी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है अप्रोक्सीमेटली कहां पर 2002 के समथिंग, जिसकी एफिकेसी अप टू 10 साल है, एफिकेसी अप टू 10 ईयर है, वो कौन सा कॉपर टी है, वो कौन सा कॉपर टी है जिसकी 10 साल तक एफिकेसी रहती है, यानी 10 साल तक वो काम करता है। बताइए कौन सा कॉपर टी होती है ऐसी जो कि 10 साल तक काम आती है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है कॉपर टी 390A, सेकेंड ऑप्शन है कॉपर टी 380A, थर्ड ऑप्शन है कॉपर टी 370A और फोर्थ ऑप्शन है कॉपर टी 360A। चलिएगा, आंसर आपको बताना है कौन सी कॉपर टी ऐसी हैं जो कि 10 साल तक इफेक्टिव रहती है, 10 साल तक काम करती हैं। आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर अपन बात करते हैं कॉपर टी की तो कॉपर टी यहां पर 380A, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉपर टी
380A टाइप की जो कॉपर टी हैं वो 10 साल तक 10 ईयर तक इफेक्टिव रहती हैं। याद रहे, याद रहे, 10 ईयर तक इफेक्टिव रहती है, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और करने बहुत सारे हैं और ब्लॉक भी पूरा करना है। चलेगा, और लाइक शेयर करते रहेगा। जो भी कैंडिडेट नए जुड़ते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे, कंटिन्यू आप स्टडी करते रहे और आपका एग्जाम इजीली क्लियर कर पाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, चेंज केवल 5 ईयर किया है, चेंज केवल मैंने क्या किया है, 5 ईयर किया है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिएगा, अंडर द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कॉपर टी विद द एफिकेसी अप टू द 5 ईयर, 5 साल की एफिकेसी, 5 ईयर की एफिकेसी है किस कॉपर टी की, 5 साल तक इफेक्टिव है, कौन सी कॉपर टी? आंसर आपको बताना। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, कॉपर टी 345 मल्टी लोडेड। सेकंड ऑप्शन है कॉपर टी 355 मल्टी लोडेड। थर्ड ऑप्शन है कॉपर टी 365 मल्टी लोडेड। और फोर्थ ऑप्शन है कॉपर टी 375 मल्टी लोडेड। 375 मल्टी लोडेड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, जल्दी बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर इसके रिगार्डेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको समझ में आना चाहिए। चलेगा, याद होना चाहिए आपको इससे रिगार्डेड। चलेगा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं कॉपर टी की, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर कॉपर टी 375 मल्टी लोडेड, जो कि 5 साल तक 5 ईयर तक एफिकेसी रखता है, 5 साल तक 5 साल तक क्या रखता है, एफिकेसी रखता है। देखिएगा, दो टाइप की कॉपर टी अपन ने देखी, कॉपर टी 38A जो कि कितने ईयर तक, 10 ईयर तक एफिकेसी रखता है, और 75 जो कि 5 ईयर तक को एफिकेसी रखता है। देखिएगा, ज्यादा याद नहीं रहता है, तो सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात यह है, इसके अंदर देखिएगा 75 आ रहा है, इसके अंदर कितना है 5 ईयर, इसके अंदर देखा 80 आ रहा है, यानी 80 आ रहा है, देखिए 10 यहां पर है। बस इतना सा याद, ऐसे याद रख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होता है तो। बाकी आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए। 380 है जो कि 10 ईयर तक एफिकेसी रखता है, और 375 है जो कि 5 ईयर एफिकेसी रखता है। लेकिन कंफ्यूजन होता है अगर दोनों में कि कौन 5 ईयर था, कौन 10 ईयर था, तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर 5 आ रहा है तो 75 होगा, अगर 10 आ रहा है तो 80 होगा। ऐसे याद रख लेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा दोनों के अंदर। बाकी दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों से रिगार्डेड क्वेश्चन आते रहते हैं जनरल अपने एग्जाम के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंडीशन व्हेन द IUCD शुड नॉट बी इंसर्टेड? देखिएगा, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर IUCD इंसर्ट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है IUCD। कौन सी ऐसी कंडीशन है, बताइएगा, आंसर आपको देना है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर IUCD को इंसर्ट नहीं किया जाना चाहिए, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर, वुमेन विद सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, pelvic inflammatory disease, uterine abnormalities and history of ectopic pregnancy। ऐसी फीमेल है जिसको प्रेगनेंसी सस्पेक्ट किया गया है, pelvic inflammatory disease उसके अंदर हो रखी है, यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज उसके अंदर है, या फिर हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसके साथ है। सेकंड ऑप्शन है यहां पर, विद इन 48 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के डिलीवरी होने के विद इन 48 आवर में इंसर्ट किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा विद इन द 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर कर लिया जाना चाहिए, इंसर्ट कर लिया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को पता चल गया क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि किस कंडीशन में IUCD इंसर्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल सा ये है, देखिएगा यहां पर नोट छिपा हुआ है, नोट छिपा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। बार बार रिपीट करता हूं, नोट या एक्सेप्ट कहीं क्वेश्चन में अगर छिपा है तो ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा।
अगर आपने नोट पर ध्यान नहीं दिया है तो फिर डायरेक्टली आप आंसर क्या लगाएंगे पता है, डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे कि इस कंडीशन दोनों में ही क्या किया जाता है, आईयूसीडी को या आईयूडी को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो आंसर क्या लगाएंगे, आप डी लगाएंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, किस कंडीशन में आईयूसीडी इंसर्ट नहीं की जाती है। आपका आंसर यहां पर क्या होगा, आपका आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसी फीमेल जिसके अंदर प्रेगनेंसी सस्पेक्ट की जा रही है, ऐसी फीमेल जिसके अंदर पीआईडी है, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ऐसी फीमेल है जिसके अंदर यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज है, और ऐसी फीमेल है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री है, उस फीमेल के अंदर आईयूडी कभी भी इंसर्ट नहीं किया जाएगा। उस लेडी के अंदर आईयूडी इंसर्ट नहीं किया जाएगा। याद रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी फैमिली प्लानिंग मेथड से 101% 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज पुटअप होंगे, तो और आपको याद होने चाहिए। अगर कंसंट्रेशन के साथ बने हैं तो आपको याद रहेंगे, और नहीं बने हैं तो उड़ जाएंगे ऊपर और फिर निकल जाएंगे हाथ से, और गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो गलत नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो। और साथ ही बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा, आपके प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम पेपर आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे, और सभी के पीडीएफ्स मैंने आपके मिशन एजुकेशन ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। वहां से आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन है, और 49 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्या कहता है, देखेगा। नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। 40 नंबर क्वेश्चन है, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं, फैमिली प्लानिंग के नेचुरल मेथड कौन से हैं, आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखेगा, लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड, जिसको LAM बोला जाता है। उसके अलावा फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड, बी ऑप्शन है OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सी ऑप्शन है नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, 40 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नेचुरल मेथड के अंदर कौन कौन आता है, बिल्कुल बेसिकली 2 मेथड्स काम में लिए जाते हैं नेचुरल मेथड के अंदर। देखिएगा कौन कौन से, एक तो LAM लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड्स काम में लिया जाता है, लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड्स काम में लिया जाता है, यानी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी 6 वीक तक लेडी क्या करवाती है, 6 मंथ तक क्या करवाती है लेडी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। लेकिन बेसिकली अगर बात करें लैक्टेशनल एमनोरियल की, लैक्टेशनल एमनोरिया जो नेचुरल मेथड है उसको 6 वीक तक अप्लाई होता है। 6 वीक तक ये बढ़िया आराम से काम करता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 6 मंथ तक वैसे ये काम कर सकता है, 6 मंथ तक जब तक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक ये काम होता है, लेकिन 6 वीक काफी इफेक्टिव ये माना जाता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रहे, भूलना नहीं है। ठीक है, तो 6 मंथ तक जनरली इसको काम में लिया जाता है, बट 6 वीक काफी इफेक्टिव उसको माना जाता है। उसके अलावा फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड्स होते हैं, फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड होते हैं, जिसके अंदर जनरली अपन बात करें तो BBT आता है, जिसके अंदर अपन बात करें तो BBT आता है। BBT क्या होता है सर, BBT होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो लेडी होती हैं एक टेम्परेचर मेजर करती है, वो टेम्परेचर मेजर करती है डेली, वो टेम्परेचर मेजर करती है, और टेम्परेचर मेजर करती हैं तो डेली उसको क्या न क्या मिलता है, थोड़ा बहुत अल्टरेशन मिलता है। और ओवुलेशन के टाइमिंग की अगर अपन बात करते हैं, ओवुलेशन के टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर से 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस देखने को मिलता है, और यहां से लेडी को पता चल जाता है कि ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन हो चुका है। फिर लेडी क्या करती हैं, प्रिवेंशन रखती हैं कि
अब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करे। ठीक है, तो वहां से ये प्रिवेंशन वहां पर रखा जाता है। उसके अलावा यहां पर सर्वाइकल म्यूकस मेथड्स होता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, ये भी किसके अंदर आता है, फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस के अंदर आता है। उसके अलावा एक और मेथड आता है जिसको कैलेंडर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलेंडर मेथड कहते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो लेडी होती है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं उनका हिस्ट्री रखती है। 8 से 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्ट्री लेडी के पास होना चाहिए एटलीस्ट। उसके अकॉर्डिंग वो लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट जो पीरियड होता है उसमें से लेस माइनस करके कैलकुलेट करके वहां से वो क्या निकालती है, डेट निकालती है, डेट दिन निकालती हैं, उसके अकॉर्डिंग उससे सेफ मेथड्स माना जाता है। तो ये बेसिकली मेथड्स होते हैं जिनको नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। और नेचुरल मेथड है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल यूज नहीं किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेचुरल मेथड के अंदर एक तो LAM है और दूसरा फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस है। ठीक है, याद रखेगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यहां पर नेचुरल मेथड नहीं है, ये भी नेचुरल नहीं है और नन ऑफ दी तो वैसे ही कट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग आर। अब आंसर बताइएगा। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज किए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऑप्शन चेंज किए। आंसर आपको याद होना चाहिए, फटाफट से आंसर बताइएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सेकेंड ऑप्शन है नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, थर्ड ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग और फोर्थ ऑप्शन है कन्वेंशनल वेसेक्टोमी। चलिएगा, आंसर आपको बताना है। नेचुरल मेथड कौन सा है, इनमें से नेचुरल मेथड कौन सा है। क्वेश्चन सेम है, नेचुरल मेथड से रिगार्डेड क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन चेंज किए बस, बाकी सब कुछ सेम है। चलेगा, अगर हम बात करें यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड यहां पर हो गया, लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड यहां पर हो गया। जब तक लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी उसके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव होना क्या होता है, नहीं होता है। यानी प्रेगनेंसी कंसीव इजीली नहीं हो पाता है जब तक लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल मेथड्स के अंदर आता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और 6 मंथ तक नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग लेडी करवाती है, तो 6 मंथ तक उसको क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर क्या है, नेचुरल मेथड है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और नॉन हार्मोनल OCP और कन्वेंशनल वेसेक्टोमी, ये क्या है, नेचुरल मेथड नहीं है, ये आर्टिफिशियल मेथड है, यानी बैरियर मेथड से और लिमिटिंग मेथड से। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलेगा, अब आगे बात की जाती है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है बेनिफिट ऑफ द LAM। जो LAM है, LAM क्या होता है, लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड, इसकी बात की जा रही है। इसके बेनिफिट आपसे पूछे क्या क्या फायदे इससे होते हैं। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, 42 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन देखेगा, इमीडिएट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट द हेल्थ बेनिफिट टू द इन्फेंट एंड इंक्रीज द सर्वाइवल बाय द प्रोवाइडिंग द एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सेकेंड ऑप्शन है बेनिफिशियल फॉर द मदर, it keep the uterus of the mother to return normal size fastly, thus the reducing the amount of the blood loss beside the promoting a bond between the mother and infant। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है A एंड B और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दी अबव। चलिएगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, चलिएगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखेगा अगर बेबी को इमीडिएटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो बेबी की हेल्थ को प्रमोट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बेबी की हेल्थ को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा सर। इन्फेंट के अंदर काफी बेनिफिट होगा, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल जाएंगे।
उसको इन्फेक्शियस जो डिजीज होती है उनके रिगार्डेड प्रिवेंशन प्रोटेक्शन भी मिलेगा, बिल्कुल ताकतवर होगा, बिल्कुल बेबी की सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा है, देखिए सेकंड ऑप्शन में ये कहा गया है बेनिफिशियल फॉर द मदर, मदर के लिए बेनिफिशियल होगा, एज इट कीप द यूट्रस ऑफ द मदर रिटर्न बैक द नॉर्मल साइज। और ऐसी बात है कि आप सबको पता होगा, अगर लेडी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके अंदर जो परप्यूरल पीरियड होता है उसके अंदर जो नॉर्मल जो ऑर्गन है वो अपनी नॉर्मल साइज के अंदर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग का या LAM का बेनिफिट ये भी है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होता है जी, ऑप्शन नंबर सी होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर आपको देना है फटाफट से। आर्टिफिशियल यानी बैरियर मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, चलिएगा आंसर बताइएगा, बैरियर मेथड यानी आर्टिफिशियल मेथड कौन से हैं फैमिली प्लानिंग के, आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कॉन्डम, जिसको निरोध कहते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्डम एंड IUCD। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को पता होगा, जिसको पता नहीं है वो पता कर लीजिएगा, फटाफट से आंसर बताइएगा, फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को याद होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो फिर क्या याद है, आपका एग्जाम है 10 दिन बाद, आपका एग्जाम है, 10 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं, फटाफट से आंसर बताइएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन इसकी बात करें, 48 नंबर के क्वेश्चन की 43 नंबर के क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जो कॉन्डम होते हैं मेल और फीमेल दोनों के, और IUCD ये दोनों बैरियर कंडीशन में आते हैं, बैरियर मेथड्स के अंदर आते हैं, जिनको आर्टिफिशियल मेथड कहा जाता है। अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की तो ये आपका परमानेंट मेथड के अंदर आते हैं, किस में आते हैं, परमानेंट मेथड के अंदर आता है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो ये नेचुरल मेथड्स आता है, कैसा आता है, नेचुरल मेथड्स आता है, और ऑल ऑफ दी तो वैसे ही होगा ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा,